हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट नंबर 2। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न और पिछले वर्ष के प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन होगा। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं आपको बताना है। ठीक है ना। मान लीजिए कि n गोलों की संख्या है जो बनाई जा सकती है। अब बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन का फॉर्मूला। और गोले की त्रिज्या बढ़ेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई 5 की पावर 3। और एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई, छोटे गोले की त्रिज्या है 2, 4/3 पाई इंटू 2 की पावर 3। कुल आयतन सुरक्षित रहता है इसलिए, है ना। तो यहाँ से ये कितना आएगा, 4/3 पाई इंटू 125 इक्वल टू, हमने कहा कि n गोले बनेंगे तो n इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई इंटू 8। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, यानी कि n बराबर 125/8, यानी यहाँ पे निकल कर आया लगभग 15। यानी कि गोले तो आपके कंप्लीट ही बनेंगे ना। जब गोले की बात आई है थोड़ा ना कोई एक आधा गोला बनेगा उसको भी काउंट करें, नहीं, कंप्लीट इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यानी कि पूरे पूरे 15 गोले यहाँ पर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऐसा नहीं कि उसको 16 आप ले लोगे, नहीं ले सकते 16। 15 से ऊपर जो बचेगा उससे गोला थोड़ा ना बन रहा है, तो एग्जैक्ट 15 गोले यहाँ पर बनेंगे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है आपको बताना है। देखिएगा, माना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 2x है, और गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल x है। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr² और गोले का होता है 4πr²। तो 3πr² डिवाइड बाई 4πr², ठीक है। 3 पाई से पाई चला जाएगा, या अभी कट मत करो। 3 पाई, रेडियस क्या है, दोगुनी है, 3 पाई इंटू 2x² और 4 पाई इंटू x²। तो सोल्व जब करेंगे तो 3 इंटू 4/4 यानी कि 3:1 यहाँ पे निकल कर आएगा। तो 3:1 यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दो शंकुओं की वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तथा दो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात क्या है। कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। त्रिज्या 8, तिरछी ऊंचाई स्मॉल एल के साथ शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू एल। यहाँ पे देखेंगे, पहले शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात x तथा दूसरे शंकु के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 4x है। माना पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2x और दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई x है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार x/4x इक्वल टू पाई इंटू r1 इंटू 2x डिवाइड बाई पाई इंटू r2 इंटू x। r1/r2 पाई से पाई चला गया आप लोगों का, यहाँ पे ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यानी कि x इंटू x/4x इंटू 8, यानी कि r1/r2 इक्वल टू 1/8 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर नीचे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/8 1:8 ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि ये गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। देखिएगा, गोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14/2 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 इंटू पाई 22/7, आर यानी कि 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ऑप्शन ए सवाल का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक बेलनाकार को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बनाई जाती है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या है।
देखिएगा गोलाकार गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल टू बेलनाकार का आयतन डिवाइड बाई गोलाकार गेंदों का आयतन। तो पाई इंटू बेलन का आयतन, रेडियस 30 है, हाइट 40 है, तो पाई इंटू 30 की पावर 2 इंटू 40 डिवाइड बाई किसका आयतन, गोलाकार का। तो गोलाकार की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब। तो ऊपर आएगा 30 इंटू 40 और ऊपर इस 4/3 3 के ऊपर गुणा 4 के नीचे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 27,000। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है और उनके आयतन भी बराबर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, आपको बताना है। देखिएगा बेलन का आयतन बराबर है शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और शंकु के आयतन का, इनकी त्रिज्या तो बराबर है तो त्रिज्या को तो स्मॉल आर ले लूंगा, लेकिन ऊंचाई का अनुपात बताना, तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऊंचाई को एच मान लेता हूँ। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 1/3, यानी कि 1:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला और एक समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई क्या है। देखिएगा बड़े बेलन की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और जो पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि छोटा जो गोला बनाया जा रहा है तो छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक गोले और एक समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच हमने यहाँ पे मान ली। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे, 4/3 पाई 9 की पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई 6 की पावर 3 प्लस पाई 6 स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से इसको इस तरफ ले लूंगा, 4/3 पाई तो हर जगह कैंसिल आउट हो गया, इसको इस तरफ लूंगा, 4/3 कॉमन लूंगा तो 9 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 इक्वल टू 36 एच आएगा। तो एच इक्वल टू 4/3 इंटू 9 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 अपॉन 36 को लिख दूंगा 6 की पावर 2। एच इक्वल टू 4/3 इंटू 9 की पावर 3 729, 6 की पावर 3 616, 729 माइनस 216 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, यानी कि 4 गुणा 513/3 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और आप कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका व्यास क्या है। तो प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं, गोले का आयतन इक्वल टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस 3 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। व्यास पूछ रहा है तो व्यास होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखिएगा एक फलक का परिमाप क्या होता है, 4a, जो कि 20 सेंटीमीटर दे रखा। घन की भुजा स्मॉल ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन स्मॉल ए की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पिछले वर्ष के प्रश्न, इनको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाए तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इसका आयतन समान रहे। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है। देखिएगा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। 50% की वृद्धि हो रही तो 50% 1/2, तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। लंबाई पहले 2 थी तो अब 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो लंबाई 2 से 2:3 होगी, चौड़ाई भी 2:3 होगी।
आयतन सेम रहेगा, आयतन समान रहेगा तो आयतन हो जाएगा 1:1। क्लियर है। तो अब यहाँ से ऊंचाई निकाल दूं, यानी कि ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वैल्यू रख दूंगा 1/2 गुणा 2 1/3 गुणा 3, यानी कि ऊंचाई आ जाएगी 9:4। ऊंचाई का घटा हुआ प्रतिशत 9 से 4 हो गया, यानी कि 5 घट गया। 9 पे 5 घट गया तो 100 पे कितना घटेगा, गुणा 100, यानी कि 55.55% की कमी यहाँ पर आएगी। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है और आप यहाँ से कहोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4πr² है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4πr², ये दे रखा है 81:25। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि r² पर निर्भर करता है, तो r की वैल्यू आएगी √81 यानी कि 9, √25 यानी कि 5। तो रेडियस का अनुपात आ जाएगा 9:5। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। 13 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखते हैं। लंबाई है L, चौड़ाई स्मॉल b, ऊंचाई स्मॉल h। तो घनाभ का विकर्ण बराबर स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल l² प्लस स्मॉल b² प्लस स्मॉल h²। L बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर, H बराबर 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H², स्क्वायर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 169 प्लस 121 प्लस 100, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 390, यानी कि 19.75 सेंटीमीटर के बराबर होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। देखिएगा बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h के बराबर होता है, जहां r आधार की त्रिज्या है, h ऊंचाई है। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे बेलन की, 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ऊंचाई की 3 गुनी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हो जाएगी 3 गुना ऊंचाई, यानी कि 3 गुना 3.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू r² यानी कि 10.5 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 3.5। तो ये आ जाएगा 1212.75 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 1212.75 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक अर्धगोले का आयतन 486 पाई है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। देखिएगा गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये दे रखा 486 पाई इक्वल टू 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो 729 इक्वल टू आर क्यूब, तो आर बराबर 9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा और यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। देखते हैं। देखो चौड़ाई आपको कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दी आपको, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 6 गुना है, तो लंबाई हो जाएगी 6 इंटू बी, तो 6 गुना 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या है, उसकी चौड़ाई की 4 गुना, तो ऊंचाई हो जाएगी चौड़ाई की 4 गुना, तो 4 इंटू बी यानी कि 4 × 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू एल यानी कि 18 गुना 3 प्लस आपका आ जाएगा 3 गुना 12 और प्लस 12 गुना 18। तो 2 इंटू 18 × 54 प्लस 12 × 36 प्लस 18 गुना 12 216, तो ये 612 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 612 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात
3:1 है। यदि उनकी ऊंचाई बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? ये एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं ध्यान से। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है। शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच के बराबर, ये फॉर्मूला है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। बेलन की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, और शंकु की कैपिटल आर। स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर 3:1 है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्मॉल आर स्क्वायर इज टू कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 9:1। ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच इज टू कैपिटल एच इक्वल टू 1:1। ऊंचाई बराबर दे रखी है, तो बेलन का आयतन का अनुपात शंकु का आयतन ये हो जाएगा 9 इंटू 1:1/3 इंटू 1:1, यानी कि 27:1 के बराबर हो जाएगा। और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे एक ठोस बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है को उसकी ऊंचाई से दो भागों में विभाजित करके दो समान बेलन बनाए जाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं। एक ठोस बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मूल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल काटे जाने से पहले निकालेंगे हम लोग 2 पाई आर यानी कि 21 ब्रैकेट के अंदर 21 प्लस 16, 2 पाई गुणा 21 गुणा 37 यानी कि 1554 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब मूल बेलन को उसकी ऊंचाई से दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगी, लेकिन त्रिज्या वही रहेगी या 21 सेंटीमीटर है। तो दो बेलनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अब हम लोग निकालेंगे। तो 2 का इसका मतलब यानी कि 2 इंटू 2 पाई इंटू आर 21 और ब्रैकेट में आर प्लस एच यानी कि 21 प्लस 8। अब 8 हो गई भाई इसकी ऊंचाई। तो सोल्व करेंगे 2 इंटू 2 पाई इंटू 21 इंटू 29 यानी कि 2436 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखते हैं। फिर कुल सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दो छोटे बेलनों और मूल बेलनों के कुल सतह क्षेत्रफल के अंतर से दी जाती है, जिसे मूल बेलन के कुल सतह क्षेत्रफल से विभाजित करके 100% से गुणा किया जाता है। अर्थात 2436 पाई माइनस 1554 पाई बटे 1554 पाई गुणा 100, तो 882 पाई अपॉन 1554 पाई गुणा 100 यानी कि 56.76% के बराबर होगा। 56.76% के बराबर होगा और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 34 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? जहां पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ये एसएससी एमटीएस 2022 से इसका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 34 सेंटीमीटर। बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई 3.14 आर यानी कि 20 एच इंटू 34, तो सोल्व करेंगे 4270.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः अनुपात में क्या है बताना है। एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ की भुजा दे दी आपको 8, 27 और 64। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 8 गुणा 27 गुणा 64 बराबर घन का आयतन यानी कि भुजा की पावर 3। 8 गुणा 27 गुणा 64, इस पूरे की गुणा करेंगे 13,824 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू भुजा की पावर 3। घन की भुजा बराबर क्यूब रूट ऑफ 13,824 यानी कि 24 सेंटीमीटर आएगा।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। तो 2 इंटू 8 गुणा 27 प्लस 27 गुणा 64 प्लस 64 गुणा 8। तो 2 इंटू 216 प्लस 1728 प्लस 512। तो 2 इंटू 2456 इक्वल टू 4912 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 गुणा भुजा की पावर 2 इक्वल टू 6 गुणा 24 की पावर 2 इक्वल टू 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुपात क्या हो जाएगा आपका 4912:3456 इक्वल टू 307:216। घनाभ और घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 307:216 के बराबर होगा। और जी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। बड़े घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखिएगा, जब हम दो घनों को जोड़कर घनाभ बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? घनाभ की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन थे, तो उनको जोड़ के जब घनाभ बनाया तो घनाभ की लंबाई 9 के डबल हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 इंटू एल आपका 18 है, बी 9 है, ऊंचाई एच है। तो 2 इंटू 18 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 18, यानी कि 2 इंटू 405, यानी कि 810 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत क्या है यदि इसकी लागत 54 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। देखिए, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 8 मीटर, ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 15 मीटर। शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू त्रिज्या स्मॉल आर इंटू त्रिज्या ऊंचाई एल, यानी कि पाई आर एल। त्रिज्या ऊंचाई होती है एल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर स्मॉल आर 8 है, एच 15 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 225 तो 289 होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 यानी कि त्रिज्या ऊंचाई 17 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है। अब अतः शंक्वाकार तंबू का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 8 इंटू 17, यानी कि 136 पाई मीटर स्क्वायर। अतः सामग्री की लागत आ जाएगी यहाँ पे 136 पाई गुणा 54 बटे पाई, पाई से पाई जाएगा 136 गुणा 54, तो आपका निकल कर आएगा 7344 रुपए सामग्री की लागत निकल कर आएगी। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। सबसे बड़ा संभावित गोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाया गया है। गोले का आयतन क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। देखिएगा, घन की भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास घन की भुजा के बराबर है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर घन की भुजा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर रेडियस, यानी कि 3 आई निकल गया, तो 3 का क्यूब आएगा। तो गोले का आयतन आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 27, 3 से 27 9 टाइम्स, यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 36 गुणा 22/7, है ना। कितना आया था आप लोगों का? 36 पाई गोले का आयतन। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो 36 गुणा 22/7, तो 792 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 792 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। लोहे के दो घन
जिनके किनारे 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है उन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। बने नए घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 22 और 23 का क्वेश्चन है। दो घनों की भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन और इक्वल टू आ जाएगा नए घन का आयतन। तो पहले घन का भुजा 7 है तो घन का आयतन 7 की पावर 3, दूसरे घन की भुजा 11 है तो दूसरे घन का आयतन 11 की पावर 3 इक्वल टू नए घन का आयतन। 7 की पावर 3 343, 11 की पावर 3 1331 इक्वल टू नए घन का आयतन। 343 प्लस 1331 यानी कि 1674 इक्वल टू नए घन का आयतन। तो नए घन का आयतन इक्वल टू 1674 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर निकल कर आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि किसी घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। अब देखो, माना कि घन की भुजा स्मॉल ए है तो घन का आयतन हो जाएगा ए की पावर 3 और आयतन कितना दे रखा 5832, तो 5832 इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल कर आएगी 18, क्योंकि 5832 क्यूब रूट ऑफ 18 की पावर 3 के बराबर होता है। 5832 का क्यूब रूट करेंगे तो 18 आएगा, तो ए बराबर 18। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 18 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 324 यानी कि 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट नंबर 3 में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे बड़ी ही जल्दी। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।